सभी पत्रकार मित्रों, आपको नमस्ते। संजय मयूख जी, हमारे मीडिया के राष्ट्रीय सह प्रभारी, सदैव भीम बाबू, राकेश जी, मृत्युंजय जी, विनोद बाबू, अजय भट्ट जी, सभी मित्रों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बुलाया है राहुल गांधी की झूठी बेबुनियाद बातों का जवाब देने के लिए। अभी उनका दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और अपनी आदत के मुताबिक राहुल गांधी ने भटकाने की कोशिश की, गलत बयानी की और विषय पर कुछ नहीं बोले। राहुल गांधी को सजा हुई है 2019 में उनके एक भाषण पर। आज राहुल गांधी ने क्या बोला? उनका कमेंट था, मैं सोच समझकर बोलता हूं। तो राहुल गांधी ने 2019 में जो बोला था वो सोच समझकर बोले थे। मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूं। और उन्होंने क्या कहा था? ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं? मोदी बिहार, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत में पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आते हैं, सबसे बड़ी संख्या में। तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था पब्लिक मीटिंग में। आलोचना करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार नहीं है। और राहुल गांधी ने गाली दी थी, बेइज्जत किया था, बेबुनियाद बातें की थी। तो राहुल गांधी जी, अगर आपको गाली देने का अधिकार है, एब्यूज करने का अधिकार है, तो जो पीड़ित होते हैं उनको कोर्ट में जाने का अधिकार है। वो कोर्ट में सुनवाई हुई, उनको भी अपनी बात कहने का वकील के माध्यम से मौका मिला। कोर्ट ने पूछा आप माफी मांगेंगे? उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। तब ये फैसला हुआ है। और ये राहुल गांधी पर 7 मुकदमे और चल रहे हैं डिफेमेशन के। तो ये जो कहा जा रहा है उनको फंसाने की कोशिश की गई है, इसका आज की घटना अडानी प्रकरण से कोई मतलब नहीं है। 2019 में उन्होंने पिछड़ों का अपमान किया पब्लिक मीटिंग में, जिसको मोदी समाज के लोगों ने बहुत पीड़ादायक पाया। और वहां केस हुआ। पटना में भी सुशील मोदी जी ने केस किया हुआ है, वहां भी कार्रवाई चल रही है। तो ये बात मैं पहली बात कहना चाहूंगा। दूसरी बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि राहुल गांधी जी कुछ अगर सोच समझकर बोलते हैं तो भाजपा ये मानती है उन्होंने जानबूझकर पिछड़ों का अपमान किया है और भाजपा इसकी पूरी भर्त्सना करती। और देश भर में हम राहुल गांधी के खिलाफ पिछड़ों के अपमान के लिए जबरदस्त आंदोलन करेंगे भाजपा की ओर से, यह हम कहना चाहते हैं। अब दूसरी बात और भी गंभीर है। राहुल गांधी को सजा हुई सूरत कोर्ट में, उनके पास बड़े बड़े वकीलों की फौज है। जरा पत्रकार मित्र शांत रहें कृपा करके। बड़े बड़े वकीलों की फौज है। देश के बड़े बड़े वकील राज्यसभा में बैठे हैं कांग्रेस की ओर से। वो लोग सूरत में जाके सेशन कोर्ट में स्टे क्यों नहीं आग्रह किया? वो हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? यही कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का मामला था। दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ हुआ जहां उन्होंने कहा था मोदी तेरी खबर खुदेगी और बहुत कुछ कहा था। तो 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे ले आए। तो कांग्रेस की वो फौज राहुल गांधी पर खामोश क्यों थी? भाजपा ये सवाल उठाना चाहती है। राहुल गांधी अकेले नहीं है, 32 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है देश भर में। उसमें 6 भाजपा के लोग भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, सजा हुई, डिस्क्वालीफाई हो गए। उसमें अखिलेश सिंह की पार्टी के हैं, उसमें लेफ्ट के लोग हैं, उसमें कांग्रेस के लोग हैं। बिहार में लालू प्रसाद जी डिस्क्वालीफाई हुए, जयललिता जी डिस्क्वालीफाई हुई। अभी जो मोकामा का बाई इलेक्शन हुआ था वो तो सजा के बाद ही डिस्क्वालीफाई हुए थे। जब देश का कानून है कि आपको 2 साल की सजा होगी तो आप तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आपके कन्विक्शन को कोर्ट स्टे नहीं करता। उसमें कोई विवेक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है दिल्ली थॉमस के केस में। तो राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से उनको कोर्ट से स्टे दिलाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? भाजपा यह कोशिश करना चाहती है। क्या नाखून कटाकर शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं?
हमारा स्पष्ट आरोप है जानबूझकर यह नहीं किया गया ताकि कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी के प्रकरण को भुनाया जाए, और ऐसा संकेत उनकी बहन के साथ साथ बाकी लोगों ने भी कहा है। यह बात हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। इसलिए जो पूरा प्रकरण है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति है कि राहुल गांधी को एक बलिदानी बताओ और कर्नाटका में इसका लाभ लो। या फिर तीसरी बात है, क्या कांग्रेस के अंदर कुछ अंदरूनी पॉलिटिक्स चल रही है? राहुल को कांग्रेस से हटाओ और कांग्रेस बचाओ, इसका जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि राहुल गांधी जी, आपके कन्विक्शन के बाद आपके यहां बड़े बड़े देश के नामी गिरामी वकीलों की फौज है, उन्होंने स्टे की कोशिश क्यों नहीं की? और क्या राहुल गांधी जी आपके लिए अलग कानून बनेगा क्या? 32 लोग डिस्क्वालीफाई हुए तो बाई इलेक्शन हुआ, तो आपके लिए क्या अलग कानून बनेगा क्या? उसकी पूरी सूची मैं चर्चा कर चुका हूं, आपको अभी मैंने कुछ संकेत दिए। आज राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला। क्या बोला? कि मैंने लंदन में कुछ नहीं कहा था। आज मैंने इस पर दिल्ली में प्रेस किया था। वो जैसे ही हारते हैं तो विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र का विलाप करते हैं। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स बहुत सीधी है। हमको जनता वोट देगी, लोकतंत्र ठीक है। हम हारेंगे, लोकतंत्र खराब है। हम जीतेंगे, चुनाव आयोग ठीक है। हम हारेंगे, चुनाव आयोग खराब है। अगर हमारे पक्ष में न्यायालय ने फैसला किया, न्यायालय निष्पक्ष है। अगर नहीं आया तो न्यायालय कमजोर है। ये उनकी रणनीति है। अभी वो हारे नागालैंड में, हारे त्रिपुरा में, हारे मिजोरम में, और सब अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं। तो लंदन में जाके बोला, आज उन्होंने क्या कहा? हमने कुछ नहीं कहा है ऐसा कि अमेरिका और यूरोप को इसके बारे में विचार करना चाहिए। राहुल गांधी ने आज फिर झूठ बोला है। इसे राहुल गांधी ने लंदन में क्या कहा है आपको हम सुनाना चाहते हैं। सुनाओ। इसके बाद मेरी टिप्पणी है। मतलब क्या कहा? कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, इसके लिए अमेरिका और यूरोपियन कंट्री ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह समस्या है। ध्यान देने का मतलब क्या है? यहां हस्तक्षेप करें, यही तो हम कह रहे हैं। आज मैं राहुल गांधी की टिप्पणी दिखा दिया। राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत हो गई है। जब भी विदेश जाते हैं, भारत के लोकतंत्र का अपमान करना, भारत की संस्थाओं का अपमान करना, भारत के जनमत का अपमान करना उनकी आदत हो गई है। और मोदी जी पर तो वो क्या क्या नहीं बोलते हैं। मेरे पास पूरी उनकी टिप्पणी है कि वो विदेश में क्या क्या बोलते हैं। भारत राष्ट्र नहीं है, राज्यों का संघ है। और क्या हमारे लोकतंत्र पर बर्बर हमले हो रहे हैं। और क्या पुलवामा हमला कार धमाका था, आतंकवादी धमाका नहीं था। और क्या चीन की तारीफ की कि चीन ने प्रकृति के साथ विकास किया है, सद्भावना के साथ। ये सारी उनकी टिप्पणी। और क्या कहा? बालाकोट और पुलवामा का सेना सबूत दे कहा था ना। तो सेना की शहादत का सबूत राहुल गांधी मानते हैं। और चीन के अपने ट्रस्ट में पैसे लेते हैं, ये भी आप सभी जानते हैं। दिखा दीजिएगा। ये देखिए उनकी पूरी टिप्पणी सब कोर्ट पर है, कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं। और याद करिए राहुल गांधी ने क्या कहा था कि हम लोग के फोन में पेगासिस लगाए, कहा था ना। तो क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में कहा जिस नेता को लगता है उनके फोन में पेगासिस है तो उनका फोन दे दे। तो राहुल गांधी ने अपना फोन क्यों नहीं दिया? क्योंकि फोन जाता तो फोन से क्या क्या निकलता, उसका डर था उनको। तो जब कार्रवाई की बात होगी तो कहेंगे नहीं। तो ये मुझे आपसे बात कहनी, राहुल गांधी को शर्म नहीं आती, करप्शन की बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा जीवन ईमानदारी की खुली किताब है, एक धब्बा नहीं है। 9 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं, ईमानदारी से देश आगे बढ़ रहा है।
राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर है, पता है ना आप लोग को, उनको भी, और संसद में मैंने यह बात कही थी। नेशनल हेराल्ड के प्रकरण में इनकी माताजी बेल पर है, ये बेल पर है, क्योंकि मात्र कुछ लाख रुपए देकर नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी दिल्ली में, पटना में, लखनऊ में, चंडीगढ़ में, मुंबई में अपने नाम कर लिया, यंग इंडिया लिमिटेड में, जिसमें 76% शेयर राहुल जी और सोनिया जी का है। बाकी स्वर्गीय जो छत्तीसगढ़ नेता थे अब स्वर्गवासी हो गए, और पूरा नेशनल का शेयर खरीद लिया। मामा कोतरोगी को किसने बचाया? राहुल गांधी जी ने बोफोर्स में, आपकी सरकार ने बताया, क्योंकि आपके परिवार से उसका संबंध था, उसको भगाने में मदद किया, दलाली के पैसे उसको छुड़वाने में मदद किया। ये पूरा आदर्श घोटाला, पूरा आपका कॉमनवेल्थ घोटाला, पूरा एयर हेलीकॉप्टर घोटाला, पूरा आपका सबमरीन घोटाला, पूरा कोयला घोटाला, पूरा 2G राहुल गांधी जी मनमोहन की सरकार की पूरी सरकार भरी हुई है, और आपकी सरकार में जब घोटाले हुए और आप नरेंद्र मोदी पर कीचड़ उछालते हैं, तो राहुल गांधी जी आप तो स्वयं बेल पर हैं भ्रष्टाचार के मामले में, और आप बात कर रहे हैं हमारे ऊपर, जबकि ईमानदारी से देश का काम चलता है। आज राहुल गांधी जी ने अडानी प्रकरण पर फिर कुछ बोला है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उन्होंने ये बेबुनियाद बातें फिर कही थी, बिना सिर पैर के, बिना किसी सबूत के। वो झूठ कैसे बोले, मैंने अभी आपको उसका प्रमाण दे दिया। अडानी जी को हमको डिफेंड नहीं करना है, भाजपा कभी डिफेंड नहीं करती है, लेकिन भाजपा किसी को फंसाती हुई भी नहीं है। लेकिन आज राहुल गांधी जी अडानी पर बहुत बोले हैं, तो थोड़ा बहुत संक्षेप में कुछ बातें हम अडानी प्रकरण के बारे में राहुल गांधी के संदर्भ में बताना चाहते हैं। 2004 से किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह की सरकार। किसके खंबे पर खड़ी थी? राहुल गांधी के खंबे पर। 2008 में यूपीए रूल में अडानी ग्रुप ने बुनियो कोल माइन इंडोनेशिया में खरीदा था, तो क्या मनमोहन सिंह गए थे राहुल गांधी की? आप गए थे। 2010 में यूपीए रूल में कार्माइकल माइन ऑस्ट्रेलिया में अडानी ग्रुप ने खरीदा था, तो क्या मनमोहन सिंह गए थे? 2010 में यूपीए रूल में अडानी ने 1.6 बिलियन डॉलर इंडोनेशियन गवर्नमेंट में रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए घोषणा किया था। और 2011 में यूपीए रूल में अडानी ने गैलिली माइन एबॉट पॉइंट पोर्ट ऑस्ट्रेलिया में खरीदा था। तो ये तो आपकी सरकार में हो रहा था, तो क्या वो बार बार आपके लोग जा रहे थे क्या साथ में? और सुनिए, उनकी सरकार में और क्या क्या हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 65,000 करोड़ का पूंजी निवेश अडानी ग्रुप राजस्थान में कर रहा है, 15,000 करोड़ का बंगाल में कर रहा है, और उसकी माइन को एक्सटेंशन मिला है छत्तीसगढ़ में 2022 में उनकी कांग्रेस सरकार में, और केरला में भी हो रहा है। तो देश के व्यापारी देश के लिए काम करें, अच्छी बात है। तो आपके यहां कैसे राजस्थान में 65,000 करोड़ अडानी लगा रहे हैं आपकी सरकार में? ये कौन सी बात है? तो झूठ बोलना, बेबुनियाद आरोप लगाना राहुल गांधी की फितरत है। याद करिए, राफेल के मामले में चौकीदार चोर कहा था ना, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब डांट लगाई तो उन्हें माफी मांगा, और 10 साल तक भारत के वायुसेना के लिए मारक हवाई जहाज वायुसेना के बार बार कहने के बावजूद नहीं दिया गया, क्योंकि कट और कमीशन नहीं मिला था। बाद में मोदी जी आए तो पहले साल में ही आज राफेल गर्जना करता हुआ भारत को सुरक्षित रख रहा है। तो ये तो सीधी सी बात है। तो कांग्रेस के बारे में मैं कहूंगा, कांग्रेस पार्टी का परिचय राहुल गांधी क्या है? 4: कट, कमीशन, करप्शन, कांग्रेस। फिर मैं रिपीट करता हूं, कांग्रेस पार्टी का 4C: कट, कमीशन, करप्शन, कांग्रेस। और ये राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी ऐसे महान शक्तिशाली नेता के बारे में इस तरह की बेबुनियाद टिप्पणी करते हैं, जिसके कारण भारत दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन गया, जिसकी
जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जो देश के 80 करोड़ गरीबों को खाना खिलाते हैं, जिसके राज में गरीब खुश है, देश सुरक्षित है और भारत विकसित भी हो रहा है। तो समस्या मित्रों, अंतिम बात मैं कहूंगा क्या है, राहुल गांधी की समस्या यही है कि उनको वोट नहीं मिलता। तो संजय बाबू, उनको वोट नहीं मिलता तो हम लोग क्या करें? अब आप ही बता दीजिए, क्या हम लोग जनता से उनके लिए वोट मांगे? बार बार जाते हैं, हार जाते हैं, मुश्किल से हिमाचल में निकल पाए, 14 हारे, 19 हारे, अभी मेघालय हारे, त्रिपुरा हारे, नागालैंड हारे, कर्नाटक भी हारेंगे और 24 में देश भी हारेंगे। राहुल गांधी ये नहीं समझते कि देश आज कांग्रेस पार्टी की नीति से उब चुका है। तो अब क्या बोलते हैं, मेरे अगले भाषण से मोदी जी डर जाएंगे। संजय बाबू पहले अपनी आंख से डराते थे ना कि हमसे आंख नहीं मिलाएंगे मोदी जी, याद है ना? तो हमने कहा हमारे नेता मोदी जी को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी जी संसद में हम लोग भी बैठते हैं, हम लोग से आंख मिला लीजिए, जरा हम ही आपका जवाब दे दें। तो आंख तो मिलती नहीं। अब मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी मेरे अगले भाषण से डर जाएंगे। क्या क्या बातें। आज फिर उन्होंने श्रीलंका की बात कही है। श्रीलंका ने पूरे अडानी प्रकरण पर जवाब दे दिया, मेरे पास सारे उनके ट्वीट्स हैं राष्ट्रपति के सबके। ये बिल्कुल गलत बात है। तो झूठ बोलना, बेबुनियाद आरोप लगाना, बस एक ही है कि हमारे पिताजी प्रधानमंत्री, हमारी दादी जी प्रधानमंत्री, हमारे परदादा जी प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री का एकमात्र पट्टा तो भगवान ने मेरे लिए दिया है, जनता में वोट क्यों नहीं देती? समस्या यही है। तो राहुल गांधी जी, आपको वोट और नहीं मिलेगा। इस तरह की बेबुनियाद बात करना बंद करिए। अंत में यही कहूंगा, राहुल गांधी ने देश के पिछड़ों का अपमान किया है और आज फिर कहा जानबूझकर वो बोलते हैं, सोच समझकर बोलते हैं। तो मतलब सोच समझकर देश के पिछड़ों का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत ही गंभीर विषय बनाएगी और देश में इसका विरोध करेगी। धन्यवाद। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। सोनिया गांधी को लेकर कांग्रेस की विधवा जबकि गाय किसी शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो ये भी डिफेमेशन में आएगा। अब मेरे पास पूरी टिप्पणी है कि मौत का सौदागर किसने किसने क्या क्या कहा मोदी जी को। तो आप केस करिए ना, किसने मना किया? आप देखिए, मैं फिर कहूंगा, राजनीतिक रोज तो मोदी जी को हिटलर कहते हैं, तानाशाह कहते हैं, कहते कि नहीं कहते? रोज बोलते हैं। हमारा कहना यह है कि आलोचना का मतलब गाली देना नहीं होता है, आलोचना का मतलब एब्यूज करना नहीं होता है। और आप एक पूरी पिछड़ी जाति को उसके सरनेम से इस तरह से आप गाली देंगे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा है, ये बहस ना हमको उनसे करनी है ना मुझे आपसे करनी है, ये उनको कोर्ट में बोलना था। ये मामला कोर्ट में है ना, कोर्ट ने उनसे पूछा आप माफी मांगेंगे? मैं प्रसाद हूं ना, ये संजय मयूख हैं। अगर कोई कहे कि सारे मयूख चोर होते हैं तो इनको दुख लगेगा कि नहीं लगेगा? या सारे प्रसाद घटिया होते हैं? सरनेम आपके व्यक्तित्व का एक अंग होता है, यही तो हम कह रहे हैं। ये वो एक्सप्लेन कर देते कि हमने सारे मोदियों को चोर नहीं कहा। तो राहुल गांधी में समस्या दूसरी है, मैं तो गलती कर नहीं सकता, मैं तो कुछ गलत बोल नहीं सकता। आज भी उनके तो आप देख ही रहे थे, जैसा उन्होंने आज पत्रकारों को पटका है और गाली दी है, वैसा अगर हम लोग करें तो आप हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बॉयकॉट कर जाए। क्या कहा उन्होंने? खंबा लगा के आओ कमल छाप का। ये कोई शब्द है बोलने के? यही तो है कि न सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे, न न्यायालय का सम्मान करेंगे, न जनमत का करेंगे, न मीडिया का करेंगे। आज देखिए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय, उन्होंने देश के मीडिया का क्या सम्मान किया है। और याद करिए, राज्यसभा में इन्होंने मोदी जी को जवाब नहीं देने दिया था 2 घंटा, याद है ना? चिल्लाते रहे। शंकर जी, एक सवाल है कि आज आपके ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को जो है लालू यादव का श्राप लगा है, जिस तरीके से उन्होंने अध्यादेश पारा और सब कुछ किया उस वक्त। अब हमारे में तो गिरिराज जी कई बार अच्छा व्यंग करते हैं, व्यंग को व्यंग ही रहने दीजिए। आपने ऑलरेडी बोल दिया। यस, और कोई सवाल?
There's a question. The opposition keeps on targeting the BJP for misuse of central agencies, be it the question of Rahul Gandhi or Tejasvi Yadav and all. So how do you see the entire episode, given the fact that the JDU was not initially backing the protest being held the last day? ये कोई नई बात तो नहीं है ना। रविशंकर का एक और परिचय है ना, चारा घोटाले में लालू के खिलाफ सीबीआई के वकील हम ही थे ना, सुशील मोदी पिटिशनर थे। उस समय लालू प्रसाद ये कहते थे कि दुरुपयोग हो रहा है। लालू प्रसाद को 4 केस में सजा मिली कि नहीं मिली, अलकतरा घोटाले में मिली कि नहीं मिली। आप मुझे ये बताइए कि जितने महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के नेता जेल में साल भर रहे कि नहीं रहे। एक वो क्या नाम है संजय बाबू, नवाब मलिक साल भर से जेल में बंद है कि नहीं। संजय राउत जेल में गए कि नहीं गए। सिसोदिया साहब जेल में हैं कि नहीं। तो आप चोरी करेंगे, आप लूटेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा, आपको कोर्ट रिलीफ नहीं करेगा तो आप चिल्लाएंगे। यही जवाब है इसका। हाँ, बाय द वे, एक ममता जी के पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे, कितना पैसा मिला था, 60 करोड़ ना, याद है ना आपको, कलकत्ता में एक फ्लैट में। चलिए काफी है। हाँ, की जो बात करें कि वो शेल कंपनी का है और वो पैसा किसका है, उसका वो जवाब मांग रहे हैं। ऐसा है, राहुल गांधी बेबुनियाद जवाब लगाएंगे तो अडानी ग्रुप जवाब देगा। आई एम नॉट सिटिंग हियर टू डिफेंड अडानी और एनीवन, लेकिन अडानी ग्रुप के बारे में उनका क्या कहना है मैंने आपको बता दिया, उनकी सरकार में क्या क्या हुआ। और वैसे भी बेबुनियाद आरोप लगाना तो राहुल गांधी की फितरत है। जो देश में सेना से उनके शहादत का प्रमाण मांगे, उससे और क्या कहना। देश के लिए जीते तो हम सभी हैं, देश के लिए मरता कौन है। तो कांग्रेस जेपीसी की भी मांग कर दिए थे, क्या कह रहे हैं? अब चलिए उस पर बहुत कुछ चर्चा संसद में हो चुकी है। और कुछ यही तो समस्या है मेरे दोस्त, कि मैं हूं गांधी, मेरे पिताजी राजीव गांधी, मेरी दादी जी इंदिरा गांधी, मेरे पर नाना जी जवाहरलाल नेहरू, मेरे पर नाना मोतीलाल नेहरू। हमने 55 साल राज किया है। प्रधानमंत्री बनना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम गलती नहीं कर सकते। लेकिन ये 2023 का भारत है, बदल गया है। और इस भारत ने दिखाया है कि एक चाय बेचने वाले गरीब परिवार के, पिछड़े परिवार में बेटा पैदा हुआ बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और दुनिया का लोकप्रिय नेता बन सकता है। तो ये भी एक सच्चाई है, इसको स्वीकार नहीं करते। दैट्स ऑल। रेणुका प्रभु कही थी कि नारी का अपमान किए थे, वो भी मोदी जी भी। कौन? रेणुका, जिसमें वो कहते हुए दिखे थे कि त्रेता युग के बाद ऐसी हंसी पहली बार देखने को। अब चलिए उस सब बातें हैदराबाद से जवाब दिया है प्रॉब्लम क्या। अब राहुल गांधी तपस्या करें, साधना करें, जो करना हो करें। कभी दाढ़ी बढ़ाते हैं, कभी दाढ़ी कटती है, ये उनकी समस्या है। लेकिन उनको देश की जनता अगर वोट नहीं देती तो हम क्या करें। बहुत धन्यवाद।